क्या हो चुका है? एफआईआर दर्ज हो चुका है इस बच्चे के नाम। क्यों? गलती क्या है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, हमारे यहाँ जो नेता हो वो कितने भ्रष्ट हो चुके हैं, बस आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। इस बच्चों का करियर क्यों खराब कर रहे हो? क्यों अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने पैसे खर्चे कर रहे हो यार? क्यों अपना पैसा कमाया, जिंदगी भर का जो बजट आपने बना के रखा है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, उसे क्यों खर्चा कर रहे हो अपने बच्चे के ऊपर? क्यों अपने बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो उसे अच्छी एजुकेशन देकर? क्यों अपने बच्चे का करियर खराब कर रहे हो उसको पढ़ा लिखा कर? क्यों सपना सजाए बैठे हो अपने जिंदगी में कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा? ये सब चोचलेबाजी है। अगर अपने बच्चों को कामयाब देखना है इस जमाने में, इस हिंदुस्तान में, इस भारत में, तो कुछ इस तरीके से बनाओ। ये कौन है? ये जो मेरे सामने फोटो देख रहे हैं, ये जीता जागता सबूत है आपकी दुनिया में। आपके लिए जीता जागता सबूत है कि ये बच्चा कौन है। इस बच्चे का नाम क्या है आप अच्छे से जानते हैं। आज इसके पास करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की गाड़ियां हैं, यूरोप, अमेरिका, लंदन, पेरिस, हर जगह ये घूमने जाता है। और ये सब छोड़ो, इसको आजकल भारत में सम्मानित भी किया जाता है। क्या आपके बच्चों के साथ में ऐसा होगा? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ लिख के इतना सम्मान पाएगा? भाई ये सब गलत सपना देखना बंद कर दो। अगर आपको बच्चे को जिंदगी में कामयाब बनाना है, कुछ करना है अपने बच्चे के लाइफ में, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो प्लीज इस बच्चे की तरह बनाओ जिसका नाम है अभिनव अरोड़ा। इसकी तरह बनाओ ताकि आपका बच्चा का फ्यूचर उज्जवल हो, उसकी लाइफ अच्छी हो, उसकी लाइफ स्टाइल अमेरिका, पेरिस, लंदन जैसे कंट्रीज में घूमने वाली हो। ऐसे बोरिंग लाइफ तो मत बनाओ। आईपीएस आईएएस बना के क्या करोगे आप बोल रहे होंगे कि मैं ये सब क्या बकैती कर रहा हूं। बकैती ये कर रहा हूं कि कुछ दिन पहले 2025 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, जिसमें केसी सिन्हा सर, जिसको हर एक इंडियन जो मैथमेटिक्स से मोहब्बत करता है, जो मैथ पढ़ता है, वो हर कोई जानता है केसी सिन्हा सर को। ऐसा कोई नहीं है भारत में जो नहीं जानता होगा। उनकी इतने सारे बुक्स लिखे हुए हैं, हर कोई पढ़ता है उनके बुक्स को। लेकिन क्या हुआ, विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ तो वो बेचारे हार गए। इससे ये समझ में आता है दोस्तों कि हमारे भारत देश में पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी की जरूरत नहीं है। उनको चाहिए एक ऐसा इंसान जो उनके लिए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस तरीके का जो काम करेगा वो उनके लिए परफेक्ट है। अब मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, तो इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं कि आजकल चल क्या रहा है, आजकल क्या वातावरण है हमारे भारत में। इसका नाम है अश्मित गौतम। क्या नाम है? अश्मित गौतम। ध्यान से सुन लो, ये महज 14 साल का है, कोई ज्यादा अभी तक बालिग नहीं हो गया है, कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं कर दिया है, कुछ नहीं कर दिया है। लेकिन इस महज 14 साल के बच्चे के ऊपर यूपीए सरकार में एफआईआर दर्ज हो चुका है भाई। और वो गलती क्या है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने लगा है, ये भगत सिंह के रास्ते पे चलने लग गया है दोस्तों, ये डॉक्टर विवेकानंद के रास्ते पे चलने लग गया है। ये लोगों को उजागर करने की बात करने लग गया था, लोगों को जगा रहा था, लोगों को सच्चाइयत बता रहा था अपने डूबते हुए भारत के करियर का। लोगों को ये जगाने की कोशिश कर रहा था इस बात से कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन है वो कितना भ्रष्ट हो चुका है, हमारे यहाँ जो नेता हो वो कितने भ्रष्ट हो चुके हैं। बस इन्हीं सब का सजा इस बच्चे को ऐसा मिला है, जो मैं अपने पूरे आपको वीडियोस में दिखा रहा हूं, इसके पूरे प्रोफाइल की वीडियो में दिखा रहा हूं। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसके प्रोफाइल को जाके विजिट कीजिए। ये महज 14 साल का बच्चा है, इसके ऊपर एफआईआर क्या? एक हमारे इंडिया में एक बच्चा रेप करता है, उसका उम्र 17 साल होता है, कोर्ट में जाने के बाद उसे क्या कहा जाता है कि ये नाबालिग है, ठीक है। वहीं पे 10 साल का बच्चा ट्रैवल करता है ट्रेन में, उससे फुल टिकट लिया जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब कोई बच्चा सच्चाई बोलने की कोशिश करता है, सच्ची बात बताता है, लोगों के पास अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है, हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश करता है, तो उसका अंजाम यह होता है कि आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला कि आप अपने बच्चों का करियर क्यों खराब कर रहे हो। अगर ये बच्चा किसी अच्छे घर से होता, अच्छी फैमिली से होता, इसका बैकग्राउंड अच्छा होता, ये किसी ऊंचे जाति से होता, तो आज इसके साथ एफआईआर नहीं होता। लेकिन आज इसके साथ एफआईआर होने का सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन है कि वो पिछड़े जाति से आता है दोस्तों। और पिछड़े जाति से तो आता ही है, लेकिन सच्चाइयत भी बोलने लग गया है। आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देंगे,
उसे क्वालिफाइड बनाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, तो ये आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा। मेरा मानना है कि उसे कुछ भी मत बनाओ। जब वो आपको लगे कि इससे पैसा कमाना है, हमें इसके जरिए हमें पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, धर्म के नाम पे किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है वो सिखा देना है। क्योंकि आपके सामने इस 2026 और 25 में जो गुजरा हुआ वक्त है और आने वाला वक्त है, उसमें आपके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये बच्चा है जो कुछ किया नहीं अपने लाइफ में, लेकिन अभी ये महज 14 साल की उम्र में अपने माँ बाप को करोड़पति बना चुका है। जो आपका बच्चा पढ़ने लिखने के बाद आपके जीते जी या चाहे शायद आपके मरने के बाद भी ना बन सके, और ये बच्चा अपने माँ बाप को पूरे दुनिया के ऐशो आराम दे चुका है। तो मैं आज का टॉपिक इसके लिए लेके आया था कि देख लो, एक बच्चा सच्चा और अच्छा और ईमानदारी से लगन से पढ़ता है और कुछ वो हकीकत बोलने की कोशिश करता है, तो हमारी सरकार उस बच्चे के ऊपर किस तरीके से दबदबा बनाती है। ठीक है, वहीं पे अगर आपका बच्चा अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो अच्छी फैमिली से आता है और वो ग्रंथ की बातें कथावाचक बन जाता है, जिसको खुद पता नहीं है कि कथा का मतलब क्या होता है, श्री राम कौन थे, जिनको खुद पता नहीं है कि जो राधे राधे करके फेमस हो रहा है उसका नाम का मतलब भी नहीं पता है, लेकिन आज उसके नाम पे वो इतने पैसे कमा चुका है दोस्तों कि मैं बोलूंगा कि अब ये पढ़ाई लिखाई, ये एजुकेशन कोई मैटर नहीं रखता है हमारी जिंदगी में। अगर मैटर रखता है तो सिर्फ धर्म के नाम की चंद बातें जो हमारे जिंदगी को बहुत ही माला माल कर देगी। तो दोस्तों, आई होप कि मेरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी कि मैं किस टॉपिक पे बोलने आया हूं और किस टॉपिक को बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप YouTube के थ्रू देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।